शीत युद्ध की जानकारी के अंतर्गत पिछले भाग में हमने शीत युद्ध के अर्थ एवं शीत युद्ध की उत्पत्ति के पूर्व की परिस्थितियों के बारे में जाना था। आज हम शीत युद्ध के उत्पत्ति के कारणों एवं शीत युद्ध के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शीत युद्ध की उत्पत्ति की। शीत युद्ध की उत्पत्ति के लक्षण द्वितीय विश्व युद्ध में दिखाई देते हैं, जब दोनों महाशक्तियां यद्यपि एक साथ मिलकर युद्ध लड़ रही थीं, किंतु उनका उद्देश्य अपने स्वार्थों की पूर्ति करना ही था। शीत युद्ध के पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों ही महाशक्तियां परस्पर सहयोग का जो दिखावा कर रही थीं, वो परस्पर सहयोग की भावना युद्ध समाप्त होने के बाद कहीं भी दिखाई नहीं दी और शीत युद्ध के लक्षण दोनों के बीच दिखाई देने लगे। दोनों ही गुट एक दूसरे की शिकायतों पर उतर आए और इन शिकायतों में पारस्परिक मतभेद बढ़ते चले गए और शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। देखा जाए तो शीत युद्ध की उत्पत्ति के कुछ प्रमुख कारण हैं जो निम्न प्रकार हैं। शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों में माना जाता है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन न किया जाना। याल्टा सम्मेलन 1945 में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन के बीच में हुआ था। इस सम्मेलन में पोलैंड में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को मान्यता देने की बात पर सहमति हुई थी, लेकिन युद्ध की समाप्ति के समय स्टालिन ने अपने वादे से मुकरते हुए वहां पर लुब्निन सरकार को सहायता देना शुरू कर दिया। स्टालिन ने वहां अमेरिका तथा ब्रिटेन के ऑब्जर्वर को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया और पोलैंड के जनवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे समझौतों की शर्तों के विपरीत हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया तथा बुल्गारिया में भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध पश्चिमी राष्ट्रों की मदद करने में भी हिचकिचाहट दिखाई। स्टालिन ने चीन के साम्यवादी दल को भी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचाने का प्रयास किया। उसने मंचूरिया संकट के समय अपना समझौता विरोधी रुख प्रकट किया। इस तरह याल्टा समझौते के विपरीत कार्य करके सोवियत संघ ने आपसी अविश्वास व वैमनस्य की भावना को जन्म दिया, जो आगे चलकर शीत युद्ध का आधार बना। शीत युद्ध की उत्पत्ति का दूसरा कारण माना जाता है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मतभेद। युद्ध के समय से ही दोनों महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक मतभेद दिखाई देने लगे थे। सोवियत संघ जहां साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना चाहता था, जबकि अमेरिका पूंजीवाद का प्रबल समर्थक था। सोवियत संघ ने समाजवादी आंदोलनों को बढ़ावा देने की जो नीति अपनाई, उसने अमेरिका के मन में अविश्वास की भावना को जन्म दिया। सोवियत संघ ने अपनी इस नीति को न्यायपूर्ण और आवश्यक बताया। इससे पूंजीवाद को गहरा आघात पहुंचा और अनेक पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका के पक्ष में होकर सोवियत संघ की समाजवादी नीतियों की निंदा करने लगे। इस प्रकार पूंजीवाद बनाम समाजवादी विचारधारा में तालमेल के अभाव के कारण दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का जन्म हुआ। शीत युद्ध की उत्पत्ति का तीसरा कारण माना जाता है ईरान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। सोवियत संघ तथा पश्चिमी शक्तियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 6 महीने के अंदर ही ईरान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने का समझौता किया था। युद्ध की समाप्ति पर पश्चिमी राष्ट्रों ने तो वादे के मुताबिक दक्षिण ईरान से अपनी सेनाएं हटाने का वादा पूरा कर दिया, लेकिन सोवियत संघ ने ऐसा नहीं किया। सोवियत संघ ने ईरान पर दबाव बनाकर उसके साथ एक दीर्घकालीन तेल समझौता कर लिया। इससे पश्चिमी राष्ट्रों के मन में द्वेष की भावना पैदा हो गई। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव से उत्तरी ईरान से सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं हटा ली। सोवियत संघ की इस समझौता विरोधी नीति ने शीत युद्ध को जन्म दिया। शीत युद्ध की उत्पत्ति का अगला कारण माना जाता है सोवियत संघ का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। सोवियत संघ ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही अपने राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। 1917 की समाजवादी क्रांति का प्रभाव दूसरे राष्ट्रों पर भी पड़ने की संभावना बढ़ गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने शक्ति प्रदर्शन ने पश्चिमी राष्ट्रों के मन में ईर्ष्या की भावना पैदा कर दी थी और पश्चिमी शक्तियों को भय लगने लगा था कि सोवियत संघ इसी ताकत के बल पर पूरे विश्व में अपना साम्यवादी कार्यक्रम फैलाने का प्रयास करेगा।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तो वे चुप रहे, लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने सोवियत संघ की बढ़ती शक्ति पर चिंता जताई। उन्होंने सोवियत संघ विरोधी नीतियां अमल में लानी शुरू कर दी और पश्चिमी राष्ट्रों को सोवियत संघ के विरुद्ध एकजुट करने के प्रयास तेज कर दिए। इससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक ही था। शीत युद्ध की उत्पत्ति का अगला कारण माना जाता है टर्की में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने टर्की में अपना दबाव बनाना आरंभ कर दिया। उसने टर्की पर कुछ प्रदेश और बॉस्फोरस में एक सैनिक अड्डा बनाने के लिए दबाव डाला। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। इस दौरान अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन करके टर्की को हर संभव सहायता देने का प्रयास किया ताकि वहां पर साम्यवादी प्रभाव को कम किया जा सके। इन परस्पर विरोधी कार्रवाइयों ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। शीत युद्ध की उत्पत्ति का अगला कारण माना जाता है यूरोप में साम्यवादी प्रसार। 1944 के समझौते के तहत ग्रीस या यूनान पर ब्रिटेन का अधिकार उचित ठहराया गया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपने आर्थिक विकास की दृष्टिगत वहां से अपने सैनिक ठिकाने हटा लिए। सोवियत संघ ने यूनान में गृह युद्ध छिड़ने पर वहां के साम्यवादियों की मदद करनी शुरू कर दी। पश्चिमी शक्तियां परंपरागत सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आईं और अमेरिका ने मार्शल योजना और ट्रूमैन सिद्धांत के तहत यूनान में अपनी पूरी ताकत लगा दी। इससे साम्यवादी कार्यक्रम को यूनान में गहरा धक्का लगा और सोवियत संघ का सपना चकनाचूर हो गया। अतः इस वातावरण में शीत युद्ध को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक ही था। शीत युद्ध की उत्पत्ति का अगला कारण था तुष्टीकरण की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों ने धुरी शक्तियों जापान, जर्मनी और इटली के आक्रमणों के विरुद्ध तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। उन्होंने जानबूझकर अपने मित्र राष्ट्रों को सहायता नहीं पहुंचाई और अपने मित्र राष्ट्रों के धुरी राष्ट्रों के हाथों पराजित होने का इंतजार किया। इससे युद्ध पूर्व किए गए संधि और समझौतों के प्रति उनके मन में अविश्वास की भावना पैदा हुई और आगे चलकर शीत युद्ध का कारण बनी। द्वारा बाल्कन समझौते की उपेक्षा को भी शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। बाल्कन समझौते के तहत 1944 में पूर्वी यूरोप का विभाजन करने पर सोवियत संघ तथा ब्रिटेन में सहमति हुई थी। इसके तहत बुल्गारिया तथा रोमानिया पर सोवियत संघ का तथा यूनान पर ब्रिटेन का प्रभाव स्वीकार करने पर सहमति हुई थी। हंगरी तथा यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव मानने की बात कही गई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर सोवियत संघ ने ब्रिटेन के प्रभाव की अपेक्षा करके अपने साम्यवादी प्रसार को तेज कर दिया और उन देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना करा दी। इसे पश्चिमी राष्ट्रों ने समझौते के विरुद्ध माना और सोवियत संघ एवं पश्चिमी शक्तियों में दूरियां बढ़ी और शीत युद्ध का वातावरण तैयार हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम ने भी शीत युद्ध की उत्पत्ति में अपना योगदान दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने गुप्त तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित किया और सोवियत संघ की सहमति के बिना ही उसने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। अमेरिका ने अपनी युद्ध तकनीक की जानकारी सोवियत संघ को न देकर एक अविश्वास की भावना को जन्म दिया। इससे सोवियत संघ एवं पश्चिमी शक्तियों के बीच सहयोग के कार्यक्रमों को गहरा आघात पहुंचा। सोवियत संघ अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम पर एकाधिकार को सहन नहीं कर सकता था। इससे उसके मन में यह शंका पैदा हो गई कि पश्चिमी राष्ट्रों को सोवियत संघ और साम्यवाद से घृणा है। इसी भावना ने शीत युद्ध को जन्म दिया। परस्पर विरोधी विचार भी शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ प्रचार अभियान में जुट गईं। 1946 में सोवियत संघ ने कैनेडियन रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में कहा कि कनाडा का साम्यवादी दल सोवियत संघ की एक भुजा है। इससे सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में सोवियत संघ के साम्यवादी प्रचार की जोरदार निंदा हुई। इससे सोवियत संघ भी सतर्क हो गया और उसने अमेरिका की जोरदार आलोचना करना शुरू कर दिया। मुनरो सिद्धांत इसका स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें साम्यवादी ताकतों को पश्चिमी गोलार्ध में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रति सचेत रहने को कहा गया। इसी तरह ट्रूमैन सिद्धांत तथा अमेरिकन सीनेट द्वारा खुले रूप में सोवियत विदेश नीति की आलोचना की जाने लगी। इसके बाद सोवियत संघ ने अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध साम्यवादी ताकतों को इकट्ठा करने के लिए जोरदार प्रचार अभियान चलाया। इस प्रचार अभियान ने परस्पर वैमनस्य की शंका की भावना को जन्म दिया, जो आगे चलकर शीत युद्ध के रूप में
दुनिया के सामने आया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुए लैंड लीज समझौते के समापन को भी शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने यह समझौता किया था कि सोवियत संघ को जो अपर्याप्त सहायता मिल रही थी उसे भी अमेरिका ने किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया। इस निर्णय से सोवियत संघ का नाराज होना स्वाभाविक था। सोवियत संघ ने इसे अमेरिका की सोची समझी चाल मानकर उसके विरुद्ध अपना रवैया कड़ा कर दिया। इससे दोनों महाशक्तियों में आपसी अविश्वास की भावना अधिक बलवती हुई और इससे शीत युद्ध का वातावरण तैयार हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के फाशीवादी शक्तियों के सहयोग को भी शीत युद्ध के उत्पत्ति का कारण माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश इटली से अपने संबंध बढ़ाने के प्रयास में लग गए। इससे सोवियत संघ को शक हुआ कि इटली में फाशीवाद को बढ़ावा देने तथा साम्यवाद को कमजोर करने में पश्चिमी राष्ट्रों का हाथ है। इससे सोवियत संघ को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी भूमिका सिमटती हुई नजर आई और उसने दोनों के मध्य दूरियां बढ़ गईं। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध के प्रभाव की। शीत युद्ध के मुख्य प्रभावों के बारे में अब हम जानते हैं। शीत युद्ध का पहला प्रभाव यह हुआ कि विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। शीत युद्ध के परिणाम विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, जिसमें एक गुट पूंजीवादी देशों का था जिसका नेतृत्व अमेरिका करता था, जबकि दूसरा गुट समाजवादियों या साम्यवादियों का था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ करता था। और विश्व की समस्याओं को इसी गुटबंदी के आधार पर हल किया जाने का प्रयास शुरू हुआ। इसी कारण अनेक अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं सुलझने की बजाय और उलझ गईं। द्वितीय महायुद्ध के बाद विकसित द्विध्रुवीय राजनीति के परिणाम स्वरूप इन गुटों में शामिल राष्ट्रों को अपनी स्वतंत्रता के साथ समझौता करना पड़ा। रोमानिया, बुल्गारिया जैसे राष्ट्रों को सोवियत दृष्टिकोण से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा और फ्रांस एवं ब्रिटेन को अमेरिकी नजरिए से दुनिया देखने को विवश होना पड़ा। शीत युद्ध की बदौलत अपनी दो गुटीय विश्व राजनीति ने मध्यम मार्ग की गुंजाइश को समाप्त कर दिया और इस भावना को जन्म दिया कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारा शत्रु है। शीत युद्ध का एक प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि इससे पूरे समय में आणविक युद्ध की संभावना बनी रही। शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप आणविक शस्त्रों का निर्माण हुआ। अमेरिका ने 1945 में एटम बम का प्रयोग जापान के विरुद्ध कर लिया था। शीत युद्ध के वातावरण में यह अनुभव किया गया कि अगला विश्व युद्ध भयंकर और विनाशकारी होगा, जिसमें आणविक हथियारों का उपयोग अवश्य होगा। क्यूबा संकट के समय तो परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ ही गई थी। इसी प्रकार जनवरी फरवरी 1991 में खाड़ी युद्ध के समय भी परमाणु युद्ध का खतरा पैदा हो गया। खाड़ी युद्ध की जो स्थिति थी उसके संदर्भ में अधिकांश देश परमाणु युद्ध के खतरे से भयभीत थे। परमाणु शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना ही बदल गई थी। शीत युद्ध का तीसरा प्रभाव यह हुआ कि इसने आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार किया। शीत युद्ध ने न केवल राष्ट्रों को भयभीत किया अपितु आतंक और अविश्वास का दायरा भी बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मतभेद इतने अधिक बढ़ गए कि परयुद्ध की स्थिति अनुभव की जाने लगी थी। विभिन्न राष्ट्र और जनमानस इस बात से भयभीत रहने लगे कि कब एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाएगी। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम निलंबित मृत्युदंड के युग में जी रहे हैं। शीत युद्ध को सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों का युग भी कहा जाता है। शीत युद्ध ने विश्व में अनेक सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंटो एवं वार्सा पैक्ट जैसे गठबंधनों का प्रादुर्भाव शीत युद्ध का ही परिणाम था। इसके कारण शीत युद्ध में उग्रता आई। उन्होंने निशस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया। वस्तुतः इन सैनिक संगठनों ने प्रत्येक राज्य को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर युद्ध की स्थिति में रख दिया था। शीत युद्ध का एक अन्य प्रभाव यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यांत्रिक हो गई। शीत युद्ध का स्पष्ट अर्थ यह लिया जाता है कि दुनिया दो भागों में विभक्त है। एक खेमा देवताओं का है तो दूसरा दानवों का।
एक तरफ काली भेड़ें हैं तो दूसरी तरफ सफेद भेड़ें हैं। इसके मध्य में कुछ भी नहीं है। इससे जहां इस दृष्टिकोण का विकास हुआ कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारा विरोधी है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकदम यांत्रिकीकरण हो गया। शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण किया। शीत युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण इस कदर हावी हो गया कि शांति की बात करना ही संदेहास्पद लगने लगा। अब शांति का अर्थ युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में शांतिकालीन युग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संचालन दुष्कर कार्य समझा जाने लगा। युद्ध का एक प्रभाव यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ पंगु और शक्तिहीन बन गया। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य संचालन में अवरोध उत्पन्न हुआ। महाशक्तियों के पारस्परिक तनाव और हित के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ 5 महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन गया। इसकी बैठक में कोरे वाद विवाद होते रहे, किंतु उनको कोई मानता नहीं था। शीत युद्ध ने मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा की। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्रीय बिंदु सुरक्षा की व्यवस्था तक ही सीमित रह गया। इससे मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा हुई। शीत युद्ध के कारण ही तीसरी दुनिया के अविकसित और अर्धविकसित देशों की भुखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उचित निदान यथासंभव नहीं हो सका, क्योंकि महाशक्तियों का दृष्टिकोण मुख्यतः शक्ति की राजनीति तक ही सीमित था। इस प्रकार यदि हम शीत युद्ध के प्रभावों के बारे में देखें तो शीत युद्ध के लगभग सभी परिणाम नकारात्मक ही थे और इसने वास्तव में एक निलंबित मृत्युदंड की भांति ही व्यवहार किया था। इस भाग में हमने शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारणों और शीत युद्ध के प्रभाव के बारे में जाना है। अगले भाग में हम पुनः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित किसी महत्वपूर्ण भाग को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।